अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। राजौरी के सरहदी इलाके में वाक़ फौजी कैंप पर मुबैना फिदाइन हमला, 3 फौजियों की वीरगति, 2 हमला आवर हुए जाँ बहक। दहशतगर्दों और इनके पुश्त पनाहों से सख्ती से निपटा जाएगा। एलजी जम्मू कश्मीर ने राजौरी के फिदाइन पर कहा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजौरी समेत सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज। एसएसपी राजौरी ने कहा, फिदाइन हमले को बनाया गया नाकाम। उमर अब्दुल्ला ने राजौरी हमले पर जताया अफसोस, मुतासिरा खानदानों के नाम जारी की ताजियत। रामबन में बादल फट पड़े, मां और बेटी सैलाबी रेले में बह गए। जम्मू में शदीद बारिश, श्रीनगर जम्मू हाईवे कर दी गई बंद। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम, सियासी कायदीन और तलबा ने लिया हिस्सा। और अब खबरों की तफसील। राजौरी के प्रगराल दरहाल इलाके में वाक़ फौजी सरहदी फौजी कैंप पर होने वाले मुबैना फिदाइन हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार वीरगति हासिल कर गए हैं, जबकि 2 हमला आवर अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू रेंज मुकेश सिंह के मुताबिक जुमेरात की अलल सुबह प्रगराल दरहाल इलाके में फौजी कैंप पर अस्करियत पसंदों की जानिब से हमला किया गया और कैंप में घुसने की कोशिश की गई। इस दौरान होने वाली फायरिंग में 2 फिदाइन मारे गए, जबकि 3 सिक्योरिटी एहलकार वीरगति हासिल कर गए। बताया गया है कि 3 जख्मी फौजी एहलकार अस्पताल में अपने जख्मों से वो जांबर न हो सके। राजौरी के दरहाल पुलिस स्टेशन से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर वाक़े फौजी कैंप पर जुमेरात की अलल सुबह होने वाले मुबैना फिदाइन हमले में जुमला 5 फौजी एहलकार जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पर उधमपुर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने 3 फौजियों को मुर्दा करार दिया। बताया गया है कि मजीद 2 फौजी एहलकारों की हालत नाजुक है। महलूक फौजी एहलकारों की शनाख्त सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, राइफलमैन मनोज कुमार और राइफलमैन डी कन्फेशमेंट से की गई है। जाँ बहक फिदाइन हमला आवरों की शनाख्त की जा रही है। राजौरी के प्रगराल दरहाल में सरहद से मुतसिल फौजी कैंप पर एक ऐसे मौके पर मुबैना फिदाइन हमला किया गया, जबकि 15 अगस्त के पेश नज़र जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। बिलखुसूस जिस तरह से देखा जाए 75वीं यानी सालगिरह मनाई जा रही है यौम आज़ादी की, इसके पेश नज़र सरहदात पर गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। राजौरी के प्रगराल दरहाल में होने वाले हमले के साथ ही सरहदी जिले राजौरी के बशमूल दीगर मुल्हका इलाकों में सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। फोर्सेस को सरहदात पर इंतहाई चौकस कर दिया गया है। सरहद के हसास इलाकों में फोर्सेस की भारी तादाद को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह के मजीद हमलों की रोकथाम की जा सके। सड़कों पर गुजरने वाली गाड़ियों और मुसाफिरीन की जामे तलाशियां ली जा रही हैं।
एसएसपी राजौरी मोहम्मद असलम चौधरी ने कहा है कि राजौरी में फौजी कैंप पर होने वाले फिदाइन हमले को फोर्सेस ने हौसले के साथ और मजबूती के साथ नाकाम बना दिया। राजौरी के प्रगराल दरहाल में फौजी कैंप पर होने वाले हमले से मुताल्लिक मीडिया से बात करते हुए एसएसपी राजौरी मोहम्मद असलम चौधरी ने कहा कि गुज़िश्ता शब करीब 3:30 बजे यानी अलल सुबह अस्करियत पसंदों की जानिब से कैंप के बाहरी पोस्ट पर ग्रेनेड फेंका गया और बंदूकबरदारों ने कैंप में घुसने की कोशिश की। ताहम इस दौरान होने वाले फायरिंग तबादले में 3 फौजी जवान वीरगति हासिल कर गए और 2 हमला आवर भी मारे गए। अस्करियत पसंदों की शनाख्त से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम हो रहा है कि हमला आवर बाहर के थे, लेकिन इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। ये परगाल एक कैंप है यहाँ आर्मी का 11 राज राइफल का। आज जो गुजरी रात है इसको कोई करीब 3:30 से 4 के बीच वहाँ पे जो है फदाइन अटैक हुआ। 2 टेररिस्ट जो हैं उन्होंने कैंप के अंदर एंट्री जो है वो की है और वो उसका डिटेल ये है कि जो नियरेस्ट जो बैरियर था, जैसे जहाँ जो बाउंड्री वाल भी नहीं बल्कि फेंस टाइप का बना हुआ था, जिसमें जो नीचे ये पोल्स के साथ वायर और उसके ऊपर जो है जो वी शेप का जो पोल्स थे और उसके ऊपर फिर रोल वाला कंस्ट्रक्शन है। तो ये 6 से कोई 7 फीट की इसकी हाइट होगी। तो इससे जो है ऐसा किया टेररिस्ट ने कि जो नियरेस्ट पोस्ट था उस पर ग्रेनेड फेंका। वहाँ पे जो संतरी था वो मतलब ही एक्सपायर्ड, उसको उसकी जद में आके जो है संतरी जो है वो एक्सपायर हुआ और फिर एंट्री करके ये उस जो है वो अंदर आके फिर फायर किया और वो संतरी पोस्ट भी ऑक्यूपाई कर ली और फिर फायर फाइट में जो है वो 2 टेररिस्ट जो है मार गिराए गए और इसमें फ़ौज का भी नुकसान हुआ है। इनिशियल 3 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जो फौजी जो जवान शहीद हुए हैं और 2-3 जो हैं वो इंजर्ड हैं, जो जिनको मतलब फौजियों को आगे बताया जा रहा था। 2-3 दिन से यहाँ पे घूम रहे थे। आगे जो है वो आर्मी हॉस्पिटल में फर्दर इलाज के लिए भेजा गया है। सर कुछ इनपुट था क्योंकि कोई कह रहे कि 2-3 दिन से घूम रहे थे, सीसीटीवी फुटेज में भी इनको देखा गया। हाँ, ये कोई इनपुट आई थी जो दराल टाउन के लिए, तो उस पर जो है वो काम फौज और पुलिस कर रही थी और कुछ इलाके का कार्डन सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। तो इसका जो है वो प्रेजेंस का जो है इसके जो क्योंकि वेजिटेशन है तो ये सिर्फ दराल ही नहीं बाकी इलाकों में थन्ना मंडी की खबर थी, हाई रीचेस का खबर था। कंडी बुदल के लिए भी जो है हमने ऑपरेशन पिछले चंद दिनों में लॉन्च किए और जो इवन एलओसी ग्रिड पे भी जो है वो हम अलर्ट हैं और वहाँ भी जो है वो फौज और पुलिस जो है काम कर रही है। तो ये नहीं कि ये खुसूसी यहाँ ही दरहाल में जो है वो कोई मूवमेंट की खबर आई, बाकी जगहों पे नहीं थी, बट नो डाउट यहाँ भी कोई एक इनपुट था जो जिसको तो क्या बहुत बड़ा मंसूबा था। ये उड़ी की तरह ये अटैक करना चाहते थे, जैसे उड़ी में इन्होंने किया था, बहुत बड़ा मंसूबा था। अब ये जाहिर है जो मिलिटेंट फदाई तो मैक्सिमम कैजुअल्टी जो है वो करने की कोशिश करते हैं और यहाँ भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो फौज ने जो आर्मी के जो हमारे वहाँ जवान थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से, चौकसी से और जो है बड़ी मतलब हिम्मत के साथ जो है उनको न्यूट्रलाइज किया
और जो आप वहाँ के बैरिक्स वगैरह पे एंट्री की उनको कोशिश कर रही थी, तो उसको उनको वहाँ पहुँचने से पहले न्यूट्रलाइज कर लोकल थे या पाकिस्तानी थे? हाँ, ये जो है अपेरेंटली फॉरेन टेररिस्ट लग रहे हैं, और फिर फर्दर अभी आइडेंटिटी अगर पता चलेगी बताएंगे, मतलब दे आर यानी रिपोर्टेडली फॉरेन टेररिस्ट। ये पाकिस्तान से आए थे इन्फिल्ट्रेट करके? अभी आप ये अभी का नहीं कह सकते, इसका कब हुआ था ये? तंजीम का भी हम वेरीफाई करेंगे, अभी इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड इंसिडेंट कब हुआ था ये जो आतंकी आए थे, ये कितने बजे आए थे? ये रात का है कि रात का कोई 3:30 से 4 के बीच, और सवेरे 5:30 से 6 के बीच इनको मार कराएगी। तो इस बात की शंका भी है और हो सकते हैं, क्योंकि अगर 2 हैं तो इस इलाके में सर्च चल रहा है, तो हाँ, यानी इसका रूल आउट नहीं कर सकते, वो चौकसी हम बरत रहे हैं, और इलाकों का कार्डन सर्च, बाकी जो है जो इनपुट भी हम जनरेट कर रहे हैं, और कहीं भी खबर आएगी तो उसको एक्टिवेट किया जाएगा और उसके ऑपरेशन लॉन्च किए। सिन्हा ने राजौरी में हुए मुबैना फिदाइन हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अपने मजम्मती बयान में कहा कि दहशतगर्दों और इनके पुश्त पनाहों के साथ इंतहाई सख्ती से निपटा जाएगा और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। LG जम्मू कश्मीर ने महलूक सिक्योरिटी एहलकारों के घर वालों से अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन के नाम अपना ताज़ियती बयान जारी किया। उमर अब्दुल्ला ने राजौरी में हुए फिदाइन हमले पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने राजौरी के प्रगराल दरहाल इलाके में फौजी कैंप पर होने वाले फिदाइन हमले पर अपने अफसोस का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने अपनी जारी करदा ट्वीट में लिखा कि अपनी खिदमात के दौरान अस्करी हमले में फौजी जवानों की हलाकत की खबर सुनकर मुझे सदमा पहुंचा है। मैं हमले की मजम्मत करते हुए महलूक फौजी जवानों के घर वालों को ताज़ियत पेश करता हूं और इस हमले में जख्मी होने वाले फौजी अफसर और फौजी जवानों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हूं। राजौरी में पेश आए फिदाइन हमले की बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंदर रैना ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इस तरह के हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए इसकी सख्त मजम्मत की। भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दोनों फिदाइन हमलावर आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के दरहाल क्षेत्र में मौत के घाट उतार दिया है। ये दोनों फिदाइन हमलावर आतंकवादी भारतीय सेना के कैंप में फिदाइन हमला करने की साजिश कर रहे थे, लेकिन मुस्तैद भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने दोनों फिदाइन हमलावरों को मौत के घाट उतारकर एक बड़ी पाकिस्तानी आतंकवादियों की साजिश को विफल कर दिया है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हर घर में शान से तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। इससे पाकिस्तान के अंदर बैठे इन आतंकवादियों के आकाओं को बहुत तकलीफ और परेशानी हो रही है, जिसके चलते उन्होंने इस प्रकार की आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश की। लेकिन भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पाकिस्तान की साजिश को विफल कर दिया और दोनों फिदाइन हमलावर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और बड़ी आतंकी घटना और साजिश को विफल कर दिया। मैं भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस आतंकी साजिश को विफल किया। इस आतंकवादी ऑपरेशन में भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए, उन जवानों को पूरा देश नमन करता है, सलूट करता है कि उन्होंने अपनी शहादत देकर इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे और शान से पूरे जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में मनाएंगे।
जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर भारत है और जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक अपने मुल्क हिंदुस्तान से प्यार करता है। में बादल फट पड़ने के नतीजे में खातून और इनकी बेटी सैलाबी रेले में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। बादल फट पड़ने के नतीजे में नीरा के करीब सैलाबी रेला बह निकला। शदीद और मूसलाधार बारिश के नतीजे में रामबन के करीबी इलाके नीरा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से बालाई हिस्सों से सैलाबी रेला खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया है। सैलाबी रेले में बह जाने वाली खातून की शनाख्त शमीना बेगम, जौजा शब्बीर अहमद और इनकी बेटी रोजिया बानो से की गई है। रामबन से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर ने बताया कि रामबन में होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में अवामी इमलाक को भारी नुकसान पहुंचा है। 2 व्हीलर गाड़ियों के बशमूल 4 व्हीलर गाड़ियां भी सैलाबी रेलों में बह गईं या फिर इन्हें शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। कई एक खस्ताहाल मकानात को भी नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई हैं। तहसीलदार रामबन, डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर और SDRF की मुश्तरका टीम की जानिब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए राहत और बचाव के काम शुरू किए गए हैं। नीरा इलाके में आज दोपहर के बाद जोरदार बादल फटा, जिसके नतीजे में 2 की मौत वाक़ा हुई। मैं आपको बताऊं, इस हादसे में मां और बेटी की हलाकत की रिपोर्ट जो है वो अब तक सुनने को मिली है। नीरा के इस इलाके में जोरदार बादल फटा जो सैलाबी सूरत इख्तियार कर गया और पूरा मलबा जो है कौमी शाहरा पर गिर आया, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त भी बंद हो गई है। हालांकि इंतजामिया की कोशिशें इस वक्त जारी है और मलबा हटाने का काम वहां पर किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं उनको निकाला जाएगा। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जहां हम बात महकमा मौसमियात की करेंगे तो एडवाइजरीज भी जारी की जाती है इलाकों में कि जब भी बारिशें होंगी तो आप अपने बच्चों को अपने घरों में रखिए। हालांकि जिम्मेदारी बनती है माँ बाप की, वो अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने जाए और जब छुट्टी होती है उन्हें स्कूल से वापस भी लाएं, क्योंकि स्कूल इंतजामिया की तब तक ही जिम्मेदारी होती है जब तक आपका बच्चा उस स्कूल में ज़ेर तालीम होता है। इस इलाके में मातम की लहर दौड़ पड़ी है। 2 माँ बेटी जो है उनकी मौत वाक़ा हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन बराबर जारी है। रामबन से फौज के लिए मीर मुदस्सिर। राजौरी के बोधल इलाके में पेश आए अलमनाक वाक़े में एक 17 साला लड़के की नाले में बह जाने के नतीजे में मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक गब्बर देहात का रहने वाला 17 साला नौजवान उमर फारूक वल्द मोहम्मद स्कूल से वापसी के मौके पर झोरी नाले में पानी नहाने के लिए गया था, लेकिन मुबैना तौर पर नाले के बहाव में वो बह गया। नौजवान की लाश बरामद कर ली गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
और नाज़रीन, 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, यह जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब, मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें। मजीद कितने मुमालिक तबाह व ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन व अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे, सिर्फ 4TV न्यूज पर। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में स्कूल एजुकेशन के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम को मुखातब करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के शोबा तालीम और तलबा को बधाई पेश की। का पहला लॉट पूरा हो गया। 137 अटल टिंकरिंग लैंड। मुझे प्रसन्नता है कि निष्ठा कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर ने पूरी देश की रैंकिंग में अनेक राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है और मुझे विश्वास है कि नए दृष्टिकोण और परिवर्तन के साथ बच्चों को फ्यूचर रेडी और 21वीं सदी के ग्लोबल सिटीजन बनाने में हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मैं एक दो बात और कहकर के, आप सबको मालूम है कि देश
आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 25 साल बाद हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक अभियान चलाया है कि हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे, देश के सभी नागरिक 75 वर्षों की जो हमारी उपलब्धि की यात्रा रही है, जिसमें जिन लोगों ने शहादत दी है, हमें निश्चित रूप से उनको स्मरण करना चाहिए और हमारे देश का जो गौरव है तिरंगा, अपने घरों पर, अपने विद्यालयों पर हमें निश्चित रूप से फहराना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम में भी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी क्षमता के साथ पूरे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और बच्चों से मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि बच्चों, ये आवश्यक है कि आज जो हम संकल्प लेंगे 25 साल बाद का जम्मू कश्मीर कैसा होगा, 25 साल बाद का भारत कैसा होगा, आज पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है। भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ी है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमारी जो पुरानी परंपरा रही है, हमारा जो स्थान रहा है पूरी दुनिया को नेतृत्व देने में, मैं समझता हूं कि अब सही वक्त आ गया है कि आज खासतौर से युवा पीढ़ी को संकल्प लेने की आवश्यकता है, क्योंकि 25 साल बाद मैं समझता हूं यहां बैठे हुए बहुत लोग नहीं होंगे, लेकिन जो बच्चे हैं 25 साल बाद वही इस देश को चलाएंगे, वही नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। उनसे मैं निवेदन करूंगा। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने आज बीजेपी की जम्मू कश्मीर के तई पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। आज खाईपोरा बारामूला में पार्टी के जलसे में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि दरअसल इस वक्त कश्मीर को बीजेपी की जानिब से चलाया जा रहा है और ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में लोगों की हुकूमत बने। तो अगर ये पोज PhD तो जो बना नो निशाना रटो नत बना तो ये तो माने मना कश्मीर हम झंडा से नुक्ता देव से अगर पजिस पे छु करतो नावस पे करतो इलेक्शन इका छु नेशनल दी क्या छु जन तम छु बी वनु आज प्यारो न कशिर जुतो वन वरन के आज पे दई वहर वनु शुक्रिया। PhD बनाने की जरूरत है। विश्वास मैं आपको 20 साल की तरफ देता हूं। साथ ही मुझे नहीं लगता है इसमें मैं बहुत कुछ मतलब निकालता हूँ। अमल पूरा हो जाए, हम तो कहते हैं इस अमल पूरा होने के बाद ही करो। हम कहाँ कहते हैं अमल अधूरा रखे करो, लेकिन कर लो, लोगों की जरूरत। मुझे नहीं लगता है दिल्ली वाले इलेक्शन में इंटरेस्टेड ही हैं। क्यों? वो बैकडोर से हुकूमत कर रहे हैं यहाँ। वो तो खुद जमहूरियत नहीं कर देना चाहते हैं यहाँ। वही जंग तो हमारी है, हम तो जमहूरियत की जंग के लिए सामने आ रहे हैं। हमें ये नहीं है कि हमें ही दे दो, हम कहते हैं लोगों को जमहूरियत ग्रास रूट पे दे दो, वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। बीजेपी इख्तिदार में है, आप क्यों डरते हो? उनको पता है कल वो इख्तिदार में नहीं रहेंगे। जिस वक्त भी इलेक्शन होंगे बीजेपी तो इख्तिदार में नहीं होगी। ये तो आज वो इख्तिदार में है और किसी जवाबदेही के बिना। तो अगर हम LG की बात करें, चंद दिन पहले LG ने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो है 23 और 24 में भी हो सकते हैं। देखिए LG है और मैं नहीं ये कह सकता हूँ, उनको ज़्यादा पता होगी, लेकिन उनको शायद ये भूल गया है कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक जमहूरी हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज तिरंगा रैलियां निकाली गईं। श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, पूंछ, कंगन के बशमूल दीगर इलाकों में सरकारी व रजाकाराना तौर पर तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा, सरकारी ओहदेदारों और सियासी कायदीन ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है, मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के पेश नज़र 13 ta 15 अगस्त हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। वो प्लीज कोऑपरेट करें, पीछे बच्चों के खड़े हो जाएं। ऑफिसर्स के
हर घर झंडा, हर घर झंडा। हर घर झंडा, हर घर झंडा, हर घर। आज का हमारा हर घर तिरंगा का जो एक 75वें साल के ऊपर जो हम ये मना रहे हैं, पूरे दुनिया में भी एक कड़ी है, जिसमें आज आपने देखा कि इसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने आज यहाँ पे किया, जिसमें 10,000 से ज़ायद लोगों ने जो है वो शिरकत की। और इसका मकसद ही यही है कि किस तरीके से एक नेशनल कंसेप्ट और एक पेट्रियाटिज्म जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो इनकलकेट किया जाए, उनके अंदर ये वैल्यूज़ जो है वो भरी जाएँ, दी जाएँ, ताकि इससे आने वाले टाइम में जो है वो किस तरीके से अपने पुलवामा को वो जो है मुल्क की और पूरे देश की जो है वो तरक्की में शामिल कर सके। जानना चाहिए मेरा नाम तोयबा है एंड मैं डॉल्फ इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। तो जो आज का हमारा प्रोग्राम था, हर घर तिरंगा प्रोग्राम, ये मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। एंड इवन हर एक स्कूल जो पुलवामा का था उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फॉर अबाउट 5,000 to 6,000 स्टूडेंट्स थे विद बॉयज़ एंड गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्या लगा आपको, कितना अच्छा प्रोग्राम था? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। It was really great that we met DC and others जो मतलब great personalities है इधर, उनसे हम मिले, हमें बहुत अच्छा लगा and we feel proud that we are Indian. Thank you. कितने स्कूल के बच्चे आए थे आज, और कितना बड़ा प्रोग्राम? Almost from all the towns of school Pulwama. I guess every school from Pulwama has come. अपने पूरी म्यूनसिपल कमेटी का, उसमें हमारे 1006 मकान आए हैं, उनके लिए हमने झंडे मंगवाए हैं। और वो हमने अपने काउंसिलर को ये कह दिया है कि जो वहाँ पर हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो भी उनके साथ रहेंगे, और वहाँ के जो लोग हैं लोकल वो भी साथ रहेंगे, और साथ रह के हर घर के ऊपर एक झंडा लगेगा। और उसके बाद ताकि हमारा एक कलरफुल ये सारा एरिया नजर आए। ये शुरू किया है, इसको आज हम शुरू करके हम मैन बाजार को आज कवर करेंगे। जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग के बशमूल दीगर इलाकों में आज बीजेपी की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का अहतमाम किया गया, जिसमें बीजेपी के लीडरान ने शिरकत की। इस वजह है आपको बता दें कि जिस तरह से योम आज़ादी की तकारीब जो मनाई जा रही हैं, इस मरतबा 75 बरस के तहत जश्न मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा रैली का अहतमाम किया जा रहा है। तो इसी ज़िमन में बीजेपी की जानिब से भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। नायब सदर जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज डॉक्टर हिना ने आज सोपोर कैंप में मुख्तलिफ वर्कशॉप में शिरकत करते हुए उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं उनका मुआयना किया और यहाँ पर इस मौके पर जो कारकर्दगी बेहतरीन अंजाम देने वाले नौजवान थे उनमें इनामात भी तकसीम किए गए। Of students' fraternity, we express our heartfelt gratitude to and has to look into and it's very Hujjat. Thinking of inviting you every time, but ma'am accepted all the females sitting here. I'm a die-hard fan of yours. The way you have carried yourself in तरीके से यहाँ की फैकल्टी जैसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व रखते हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मुल्क के भिन्न भिन्न कोनों के बच्चे यहाँ हैं, मुल्क के बाहर के बच्चे भी हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है कि यहाँ एक भाईचारा, सिक्योरिटी चाहे लड़कियों के लिए लड़कों के लिए नज़र आ रही है। इतना बड़ा खूबसूरत कैंपस जहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है और फार्मर्स को भी फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, ऐसे मौक़ों पे मैं बात देखिए, कुछ साल से जम्मू कश्मीर का सिस्टम बदला हुआ है, कुछ साल से
पूरे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर इसको प्लेटफॉर्म पे ले जाने की। और डेफिनेटली स्कॉस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं, हमारे फार्मर्स को फ़ायदा मिलता है। तो इस पे डेफिनेटली एक ट्रस्ट है, एक कोशिश है कि हर चीज़ में बेहतर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें और सिक्योरिटी की बात करें तो हमेशा ही सिक्योरिटी हम देखते हैं कि वो सख्त होती है और जितने भी फोर्सेस हैं इनको चौकस रखा जाता है। जब कोई ख़ास मौके आते हैं, चाहे वो 15 अगस्त की बात करें, चाहे योम जमहूरिया की, योम आज़ादी की बात करें, तो इस मौके पर मज़ीद जो है चौकसी बरती जाती है। बिलखुसूस अगर हम इस बरस की बात करें, हम 75वां जो है योम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, तो इस हवाले से ज़्यादा जो है हम चौकस हैं। लेकिन इस दरमियान भी हम देख रहे हैं राजौरी में जिस तरह से फ़िदायीन अटैक हुआ, हमला हुआ, तो बहरहाल इसमें 3 जो हमारे फ़ौजी एहलकार हैं वो वीरगति हासिल कर गए और जो 2 हमला आवर थे, फ़िदायीन अटैक करने वाले थे, वो जहाँ बाग हो गए। तो बहरहाल किस तरह की सिचुएशन है इस पर भी थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे और थोड़ा सा अपडेट्स भी लेंगे, और फिर साथ ही साथ जो मौसम की सूरत हाल है, और फिर हम इस दरमियान देख रहे हैं कि तिरंगा हर घर तिरंगा मुहिम भी चलाई जा रही है। इस पर भी क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ नजर सानी है, हम वो करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि राजौरी में जो हमला हुआ है इस हवाले से क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि 2 जो अहलकार हैं उनकी हालत नाजुक भी है। तो बहरहाल किस तरह का ये हमला था, जो सिक्योरिटी जो अहदेदार हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ये जम्मू सूबे का जिला राजौरी, तहसील दरहाल, मंदिर गाला, अलगाड़ एरिया है। LOC से 35 किलोमीटर की दूरी पे है ये। जी जी। और गेरा राज राइफल्स जो कि 163 इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ जुड़ा है और इसी की B कंपनी है। सुबह 6 बजे का वाकया है जब 2 बंदूक बरदार जो है वो इस कैंप के नजदीक, इस कंपनी के नजदीक पहुंचे। तमाम जो अलर्ट सेंट्री था वहां पे उन्होंने ललकारा इनको, तो जिसके बाद जो है उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। और इस दौरान जो क्योंकि अचानक का हमला था तो यहाँ पे 5 फौजी एहलकार जो है वो जख्मी हुए, जिनमें से 3 शदीद एहलकार जो है फिर वो दम तोड़ बैठे, जबकि 2 का इलाज अभी जारी है, जिसमें एक अफसर रैंक का भी एक एहलकार है। तो साथ में जो 2 मिलिटेंट थे वो भी इसमें मारे गए हैं। और ये जो हमला था ये अचानक का हमला, क्योंकि फ़िदायीन अटैक जब भी किया जाता है तो जाहिर सी बात है वहां पे वो एकदम कहीं किसी जगह पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से समझना भी काफी मुश्किल होता है। ताहम जिस तरह से मुकेश सिंह जो है ADGP जम्मू जी, उन्होंने ट्वीट भी किया कि जिस तरह से अलर्ट सेंट्री ने चौकसी बरतते हुए हमलावरों को मजीद जो है नुकसानात से बचाया और जो फौजी एहलकार थे वो भी अलर्ट हुए। लेकिन अचानक हमले में पहले हमले में जो 5 एहलकार जख्मी, उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अगर ये बकौल ADGP अंदर आ जाते और नजदीक आ जाते तो उसकी वजह से मजीद नुकसान का खतरा था, जिसको टाला गया है। वहीं पे अगर बात करें जो फोर्सेस है पूरे इलाके में वो इस वक्त गश्त भी कर रही है, क्योंकि नजदीक है ये LOC के, ये राजौरी हो, पुंछ हो, बिल्कुल LOC पाकिस्तान के साथ लगी है। और हमेशा इस तरह के हमलों का एहतमाल रहता है, क्योंकि आजकल जो है सीज फायर है, जंगबंदी है, जिसकी वजह से मतलब इसका इतना खौफ भी नहीं है, डर भी नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्सेस को हमेशा अलर्ट रखा जाता है। और हमेशा जो हमारी हुकूमत है, मरकजी सरकार है, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से आज फिर उन्होंने कहा कि इस तरह का हमला किया गया है। लेकिन जो इस हमले में नुकसान ज्यादा हो सकता था उससे बहुत हद तक कामयाबी पाई गई नुकसान से बचने के लिए। लेकिन जो पहला हमला किया गया था उसमें इस तरह का नुकसान देखने को मिला। जी शबनम, क्या मतलब हम ये देख सकते हैं ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद चाहे सरहदात की बात करें या फिर हम जम्मू कश्मीर के अंदरूनी जो शहरी इलाके हैं जो हसास समझे जाते हैं वहाँ पर भी मज़ीद चौकसी अख्तियार की जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त के हवाले से हमारी जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं और तिरंगा हर घर तिरंगा जो है मुहिम भी चल रही है। तो बहरहाल किस तरह के इंतज़ामी उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? देखिए
जब से जम्मू कश्मीर के हालात 30 बरस पहले खराब हुए, बंदूक यहाँ पे आई, वहाँ तब से ही जो है अगर कहें तो जब भी 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई वीआईपी मूवमेंट हो, जो दिल्ली से कोई वजीर आजम हो, होम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, तो इस चीज को देखते हुए हमेशा हसास मुकामात पर जो है चौकसी बरती जा रही है। इसमें फोर्सेस की तादाद को जो है उसको मजीद तैनात किया जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि इस पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जो घर घर तिरंगा, इस मुहिम को भी कामयाब करने के लिए या होने के लिए जो इक़दाम है फौजी सतह पे, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या दीगर फोर्सेज है, उनको अलर्ट रखा गया है कि कहीं से कोई ऐसा शख्स जो है कोई वाक़या अंजाम ना दे जिसकी वजह से ये जो घर घर तिरंगा हम कह रहे हैं तो उसमें जो है बदमज़गी जो है वो पैदा हो। उस चीज को रोकने के लिए पहले से ही बहुत सारे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, इकदाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से जो फिदायीन अटैक की हम बात करते हैं, कहीं पे आईडी की बात करते हैं, कहीं पे ग्रेनेड फेंकने की बात करते हैं, क्योंकि आप हर एक बंदे के साथ एक फोर्सेज एहलकार तो नहीं रख सकते हैं। तो जो भी इस तरह के वाकयात होते हैं, इसमें अगर पल भर का टाइम उन्हें मिला तो वो अपनी मौजूदगी जाहिर कर देते हैं। लेकिन जो फोर्सेज है, यहाँ आर्मी है, जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है या साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो दीगर फोर्सेज हैं, वो भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और उनकी तवज्जो यही इसी पे है कि कोई बड़ा नुकसान ना हो, बड़ा वाकया पेश ना आए और लोगों की जान माल की हिफाजत को वो यकीनी बनाने के लिए बिल्कुल चौकस नजर आ रहे हैं। जी शबनम, इसके साथ साथ मैं आखिरी सवाल करूंगा और वो मौसम की सूरत हाल है, मतलब बादल फट पड़ने के वाकयात जो पेश आ रहे हैं अभी, जिस तरह से हमने देखा कि रामबन में जो कुछ हुआ, तो मतलब किस तरह के इक़दाम और क्या मतलब शबनम चीज़ें नज़र आ रही हैं और कितने हसास इलाके हैं? वैसे अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें तो उसका इख्तिताम हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें जो पहाड़ी इलाके हैं और फिर जो नशेबी इलाके हैं, किस तरह की जो है तैयारियां हैं और ये जो मौसम के हवाले से जो तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, क्या इस हवाले से अपडेट है, क्या कहा जा रहा है? पहले मैं ये कहूँ कि अगर इक़दाम की बात करें, जब यहाँ बारिशें शदीद होती है, कई दिनों से तक जारी रहती हैं, यहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना नाकिस है, हमारे शहर दरिया बन जाते हैं, झील बन जाते हैं, डूब जाते हैं। तो सैलाब या इस तरह के नागानी आफात को रोकना या हुकूमत के बस में कोई ऐसा काम करना कि फिर लोगों को नुकसान ना हो, ये तो सिर्फ ख्यालों में हम सोच सकते हैं, ख्वाबों में सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक कुदरती आफत जो आती है, आज भी नीरा पंचायत जो मिहाड़ डिस्ट्रिक्ट रामबन का इलाका है, यहाँ नीरा में इस पंचायत में ऊपरी इलाके में जो बादल फट पड़े, उसकी वजह से जो एक रेला वहां से आया, वो बिल्कुल जो नेशनल हाईवे उसको भी बंद उसने किया और वहां पे जो माँ बेटी उसको पार कर रही थी, तो वो मतलब उसको उन्होंने जो रेला आया था उसमें बह गई, जिसकी वजह से दोनों को का अभी कोई अता पता नहीं है। ये शबीना है और वाइफ ऑफ शबीर अहमद है और रोजिया बानो है, जो दोनों माँ बेटे हैं, अभी गायब हैं और उनकी तलाश जो है अभी भी जारी है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो इक़दाम की अगर हम बात करें कि किस तरह से मजीद नुकसान से बचाया जाए, जब ये रेला आता है, जब बादल कहीं भी फट जाता है, तो जल्द से जल्द इस तरह का निजाम कम से कम होना चाहिए। हमारे पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, जो गाँव के नंबरदार होते हैं, जो गांव में औकाफ कमेटियां होती है, जो अगर हिंदू इलाका हो तो वहां उनको अपनी तरफ से जो कमेटियां होती है, उनको इस तरह की ड्यूटी अंजाम देनी चाहिए, जो रजाकारान तो उनको देखना चाहिए कि कोई नुकसान ना हो। अगर बादल कहीं पे फट पड़ता है तो एकदम ऐसा सिस्टम बने कि लोगों तक दूर दूर इलाके तक ये खबर पहुंचाई जाए कि नदी नालों के नजदीक जो बच्चे हैं या पार कर रहे हैं, स्कूली बच्चे होते हैं, आम लोग होते हैं या जो चरवाहे होते हैं, उनको उन तक ये बात पहुंचे, उनको बचाया जाए, उनकी जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लेकिन ऐसा निज़ाम नहीं है यहाँ। आप देखिए, आप जब कुछ अपनी तरफ से सोचते हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो, यहाँ की इंतजामिया हो, तो तब तो बहुत कुछ वो करते हैं जो वो चाहे, मतलब जहाँ पे उनकी मर्जी होगी ये सिस्टम। जैसे आज तिरंगा यात्रा की हम बात करें या घर घर तिरंगा की बात करते हैं, तो एकदम सारे इसमें ड्यूटी पे लगाए गए हैं, सारे लोग अंजाम दे रहे हैं, अच्छी बात है और इसमें कामयाबी भी उनको मिल रही है, क्योंकि जब सारा सिस्टम इसमें जुड़ जाता है। तो जब आम लोगों की बात होती है, सैलाब रेले की बात होती है, नदी नालों से दूर रहने के लिए हवाले से जानकारी की बात होती है, इसमें तो कामयाबी कभी यहाँ की सरकार को नहीं मिली है। बस कुदरती आफत है, कुदरत पे ही भरोसा करना चाहे कि कुदरत ही बचाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने अपडेट किया, तफसीलात बताई।
बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज़ जो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब हम बढ़ते हैं मागाम बडगाम की तरफ। मागाम बडगाम में अंजुमन शरई शयान की जानिब से खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस खून के अतिया कैंप से बड़ी तादाद में लोगों ने रुजू किया और अपने खून के अतिये पेश किए। ब्लड मैन ऑफ कश्मीर तो 178 बार मैंने आज तक खुद ब्लड डोनेट किया है। जो आज ब्लड डोनेशन कैंप ये मागाम में पहली बार अंजुमन ब्लड डोनर की तरफ से मुनक्किद किया गया है, जो सदर अंजुमन शहरी आगा सईद हसन अल मूसवी कर रहे हैं। तो ये उनकी जवान ने कलफ किया कि ब्लड डोनेशन कभी भी ज़रूरत पड़ती है, आप रोड एक्सीडेंटल देखो, बाकी चीज़ देखो, उसके लिए कैंपस मुनक्किद किया गया है। हमारे वॉलंटियर्स जहां भी जिसको भी ज़रूरत पड़ती है खून के अतिये की, हमारे लाइव डोनर्स उस टाइम हमेशा अवेलेबल रहते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि इंसानी जान बच जाए। उसी कड़ी में आज जो अंजुमन ब्लड डोनर्स की तरफ से ये कैंप का इनेकाद यहाँ मागाम में किया गया, इसी सिलसिले में किया गया कि ताकि जहाँ भी किसी ज़रूरतमंद पेशेंट को बिला वास्ता किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो उसकी जान बच जाए। ये उसी सिलसिले में कड़ी रहती है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हर टाइम इंसानियत के लिए काम किया जाए और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में हमें यही दर्ज देते हैं कि इंसानियत की जैसे भी खिदमत हो करनी चाहिए और उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम ये काम आज यहाँ मागाम में कर रहे हैं और करते भी रहेंगे और हमने पास्ट में भी किया है। और जो मैसेज है, मैसेज करबला की सिंपल है, लाउड है, क्लियर है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी वेयर इट इज़ नीडेड। मैं अंजुमन शरी शियान दारुल मुस्तफ़ा बडगाम की तरफ से इनेकाद हुआ है इसका, और इन कोलैबोरेशन विद लाल देद हॉस्पिटल जो है, एक्चुअली हम लाइव डोनेशन कैंप्स करते आ रहे हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने आज इन कोलैबोरेशन विद लाल देद हॉस्पिटल को ये ब्लड जो यहाँ पे हमने डोनेट कर रहे हैं ये वहीं पे जाएगा, और जितने भी नीडेड पेशेंट्स हैं जिनको ये ब्लड की ज़रूरत है वो वहाँ पे इनको हम प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ में हम जब भी किसी पेशेंट को किसी भी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत हो, हम बिला तफरुक हम ये ब्लड डोनेट करते हैं। भाई बहन के रिश्ते से मंसूब रक्षाबंधन त्यौहार को जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाक़ों में के नज़ारे हम देख सकते हैं, चाहे वो सरहदात हों चाहे दीगर इलाके हों। हिंदू त्यौहार रक्षाबंधन जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें बहनें भाइयों को राखियाँ बांध रही हैं। मैडम जी ने इतना रिस्पेक्ट दिया है, ऐसा नहीं हुआ। गेट में हम राखी बांधते थे, हमें अंदर वहाँ से भेज देते थे सिस्टर को, और यहाँ आके मेरी सिस्टर ने हमें राखी नहीं बांधी, ये सब भाइयों को बांधी है। और भाइयों के लिए उनको दुआ की है, अरदास की है कि भाई यहाँ से सभी बाहर निकल जाएँ। और मैडम जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि अंदर आने का मौका सबको दिया। हमें ये महसूस नहीं है, ये मैसेज हमारी पूरी इंडिया में और बाहर भी मैसेज गया है। हम अंदर बांधे हुए हैं, लेकिन हमें चलो इतनी खुशी होती है कि दिल में हमें एहसास होता है कि हमें बांधे हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं हुआ कि हम बांधे हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ सब इस मतलब जो हमारे जो जेलर साहब हैं इनके वजह से हम बहुत खुश हैं, इन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया है। एक्चुअली किसी भी जेल में मतलब कि ये सिस्टम नहीं है, इस जेल में है, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो हमें बहुत खुशी है। ये सब बहन भाई एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, राखी बांध पा रहे हैं। ये खुशी का जो त्यौहार है बड़े हम धूमधाम से मना रहे हैं। त्यौहार है जो भाई बहन तक नहीं सीमित है, ये रक्षा का त्यौहार है कि जो जिसकी रक्षा कर सके। तो रक्षाबंधन एक बंधन है, एक बॉन्डिंग है जो एक परिवार के दूसरे परिवार के साथ, भाई बहन की उसके साथ। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि इनमेट्स जो जेल के अंदर हैं उनकी भी ज़िंदगी है, उनके लिए भी ये त्यौहार है। तो क्यों ना आज उस माशरे को अंदर लाया जाए कि जो इनको देखें कि अगर इन्होंने कोई गलत काम किया है, आज वो उस गलत काम का कितना पश्चाताप कर रहे हैं, और फिर अपने आप को ये लोग भी महरूम ना महसूस करें
कि काश आज हम अपने घर में होते, हमारी बहनें होते, हमारा परिवार होता। ऐसे तो सलाखों के आर पार मिलते थे, आज सलाखों के आर पार नहीं, आज उनके बीच में बैठ के ये त्यौहार मना रहे हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। राजौरी के सरहदी इलाके में वाक़े फौजी कैंप पर मुबैना फिदाइन हमला, 3 फौजियों की वीरगति, 2 हमला आवर हुए जाँ बहक। दहशतगर्दों और इनके पुष्ट पनाहों से सख्ती से निपटा जाएगा। एलजी जम्मू कश्मीर ने राजौरी के फिदाइन हमले पर कहा, मुंहतोड़ जवाब देंगे। राजौरी समेत दीगर सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज। एसएसपी राजौरी ने कहा, फिदाइन हमले को बनाया गया नाकाम। उमर अब्दुल्ला ने राजौरी हमले पर जताया अफसोस, मुतासरा खानदानों के नाम जारी की ताज़ियत। रामबन में बादल फट पड़े, मां और बेटी सैलाबी रेले में बह गए। जम्मू में शदीद बारिश, श्रीनगर जम्मू हाईवे कर दी गई बंद। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम, सियासी कायदीन और तलबा ने लिया हिस्सा। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।